जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने वट सावित्री की कथा लेकर। वट सावित्री अभी पढ़ने वाली है। जैसे कि लोगों ने कहा कि मैं आपके सामने माता सोमवती अमावस की कथा बोलूँ, तो मैंने उसको आपसे साझा कर दिया। संकटों वाली कई लोगों ने कहा, दीपू ने, निशा मौसी, कई बहुत से लोग मेरे ग्रुप में थे, तो मैंने वो साझा कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी वट सावित्री की कथा, और प्रसाद आपको क्या लगेगा, भोग आपको क्या लगाना है, कैसे ये पूजा होगी, कैसे इसकी पूरी प्रोसेस है। तो एक समय की बात है। भारतवर्ष में अश्वपति नाम के राजा राज्य किया करते थे। बहुत ही प्रतापी और दानी थे। उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था हैं। और लेकिन वह निसंतान थे, उनको संतान नहीं थी, तो ये सब बात से उनको थोड़ा दुख होता था। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर, और उन्होंने खीर दिया उनको। तो खीर से खाने के पश्चात उनको एक पुत्री, सद्गुण संपन्न पुत्री की प्राप्ति हुई। वो बहुत ही तेजस्वी कन्या थी। तो नारद जी के कहने पर उनका नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि ये तेजस्वी और गुणवान स्त्री थी। बहुत ही अच्छी उनकी वो पुत्री थी। तो बोले कि इनके लिए वर ढूंढना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो राजा ने कहा कि बेटा, आप स्वयं अपने वर का चयन करिए। तो सावित्री अपने वर का चयन करने सेनापति लोग और मंत्रियों के साथ निकल गई। बहुत उन्होंने नगर भ्रमण किया, बहुत कई जगह वो घूमी। फिर उनको सत्यवान और उनकी फैमिली का पता चला, तो बोले कि सबसे सद्गुण संपन्न यही है, यानी इनसे हम विवाह करेंगे। तो वो आए, जैसे ही अपने महल में आई और बताएं कि हमको हमारा मनवांछित वर मिल गया है पिताजी, हम उन्हीं से वरण करेंगे, और मन में हमने उनको अपना पति मान लिया है। तब नारद जी बोले, कौन है? तो उन्होंने बताया कि वो सत्यवान है करके। तब उसी समय नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। तो नारद जी ने बोला कि नहीं, आपने वर तो ठीक चुना है, लेकिन बस इनकी उम्र 1 वर्ष ही रह गई है शेष। और ये जो इनके माता पिता हैं, ये अपना राज्य हार चुके हैं और ये अंधे हो चुके हैं। तो निर्धन है, अभी ये जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। तो फिर बोले कि इतने इसमें आप टेंशन में, बोले कि आप बहुत समझाए उन्होंने अपने बेटी को, बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं माने। बोले हमने मन से तो मान लिए अपने बेटी की, इन्हीं के साथ हम वरण करेंगे, मन से जो मान लिया तो करेंगे। अब स्त्री तो अपना एक ही बार सुहाग बनाती। तो बोले कुछ भी हो वो देखेंगे हम। उन्होंने शादी की और चली गई, अपने मन में रहने लगी उनके साथ। जैसे जैसे दिन नज़दीक आए, तो वैसे वैसे अब उनका मन घबराने लगा। तो जैसे मंडप माइन बारात 3 दिन से, शादी 3 दिन में ही पूरी होती है, वैसे 3 दिन जब इनके पति को मरने में, देहांत होने में रह गए थे, तब से इन्होंने सावित्री ने निर्जला व्रत रखा। और उस दिन, जिस दिन उनके पति की मौत होने वाली थी, उस दिन कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उन्होंने मना किया कि नहीं है, नहीं जाना है। लेकिन वो बहुत अड़ गई, माता पिता को अपने समझाई, और वह उनके साथ गई। फिर गई तो जैसे ही वो पेड़ पर लकड़ी काटने चढ़े, तो उनके सर में दर्द होने लगा। अब सावित्री समझ गई कि यानी इनके प्राण निकलने वाले हैं। तो वो नीचे अपने गोदी में सर रख के उनको लेटा ली और सुला ली। और धीरे धीरे देखते देखते वो मूर्छा को प्राप्त हो गए। उतने में ही यमराज आ गए, अपने भैंसे पर सवार हो गए। अब ये तो तेजस्वी स्त्री थी, इनको दिख गए कि वो यमराज आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? इन्होंने अपना पूरा बायोडाटा सब बताया, हम सावित्री, ये हमारे पति हैं। और उन्होंने अपना बताया कि हम यमराज हैं, लेकिन तुम्हारे पति के इतने गुण हैं, इतने कि हम दूत नहीं भेज सकते थे, इनको हमको स्वयं ही लेने आना पड़ा। तो सावित्री बोली कि ले गए वो प्राण, वो कुछ नहीं बोली, बस पीछे 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 चलने लगी। अब जाते जाते सावित्री से बोले कि नहीं, आप हमारे पीछे इसमें नहीं जा सकते, ये पीछे मत करो, तुम कोई भी वर मांग लो तो दे देंगे। तो बोले हमारे सास ससुर का राज्य मिल जाए। तो बोले ठीक है, राज्य दे दिए। फिर पीछे चलने लगे, फिर पीछे मुड़ के देखे, तो बोले अब क्या चाहिए, एक बार और मांग लो। बोले हमारे सास ससुर की दृष्टि आ जाए, लौट आए। तो वो देखने लगे वापस, फिर ये पीछे पीछे आने लगी। तो फिर बोले कि अब क्या चाहिए बेटा, एक बार और बोलो। तो बोले हमारे पिता को, इन्होंने पहले पिता को बोला है कंफ्यूज करने के लिए यमराज को, हमारे पिता को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, क्योंकि ये तो इकलौती लड़की थी। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने 100 पुत्रों का वरदान दिया। तो 100 पुत्र इनके हो गए।
तो फिर ये चलने लगी। तो बोले अब हमको भी सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों को वरदान दीजिए। उन्होंने हाँ कर दी, और जैसे ही हाँ करी तो बोले अब तो आपको प्राण लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब हमारे पति के ही प्राण नहीं लौटाएंगे तो हमको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी कैसे। तब फिर भगवान बहुत उनसे प्रसन्न हुए और बोले कि आपकी यानी कि बुद्धि विवेक के कारण हम किसी के प्राण लौटाते नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि के कारण आपको दे रहे हैं। और सत्यवान के प्राण लौटाए गए, और उसी बट वृक्ष के नीचे जहाँ पर सत्यवान का शव पड़ा था, वहीं पर उसी दिन सावित्री ने पूजा की, बरा के फूल से फल से सब पूजा पाठ की। ऋतुफल गर्मी थी, खरबूजा और यही सब अपन को चढ़ाना है और विधिवत पूजा करनी है। और जिसके यहाँ बरगद का पेड़ अगर आसपास ना हो तो आप उसके डगाल घर में लाके उसकी पूजा कर सकते हैं। 12 परिक्रमा लगानी है, भीगे हुए चने आपको 12 खाने हैं बिना दांत से चबाए, गुटकने हैं। एक थोड़ी सी बॉडी जो बरगद के पेड़ की होती है उसके 12 टुकड़े करके वो आपको पानी के साथ निगलना है। और आपको एक टाइम भोजन करना है। भोजन में आप आम का प्रयोग कर सकते हैं, पुआ का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी का प्रयोग कर सकते हैं। नमक नहीं खाना है। यदि आपका शरीर नहीं चल रहा है तो आप नमक ले सकते हैं, क्योंकि भगवान तो केवल भावना के भूखे होते हैं। और भगवान की आरती करें, और जैसी पूजा होती है पूरी प्रोसेस वही रहेगी। गौर गणेश को स्थापित करेंगे अपन लोग, और पूरी पूजा वैसी थी जैसी अपन नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। और वाइट कलर के कलावा से बरगद के पेड़ में 12 परिक्रमा लगाएंगे और उनको कलावा बांधेंगे और एक सुहाग का गीत गाएंगे, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। बोलिए अम्बे माता की जय।